देश के अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। कई जगहों से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यूपी के बहराइच में भड़के हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं कि कई जगहों से हिंदुओं के खिलाफ साजिश और हमले की खबर आ गई। एक तरफ यूपी के बरेली में ही जमकर बवाल मचा तो दूसरी तरफ तेलंगाना में मुस्लिम भीड़ का आतंक भी चर्चा में बना हुआ है। एक के बाद एक इनके मंसूबों से पर्दा उठ रहा है, जिससे सभी को सतर्क होने की जरूरत है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के आतंक। हैदराबाद में लगे सर तन से जुदा के नारे, मुस्लिम भीड़ ने रात भर काटा जमकर बवाल। बहराइच मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 32 लोगों पर दर्ज किया एफआईआर। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की। यहाँ हैदराबाद में मुस्लिम भीड़ ने एक बार फिर जमकर बवाल काटा, खूब उत्पात मचाया। यह मुस्लिम भीड़ सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ कथित तौर पर एक पोस्ट के विरोध में इकट्ठा हुई थी। भीड़ ने रात भर हैदराबाद में भड़काऊ नारे लगाए और सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद के रेन बाजार इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हो गए। मुस्लिम भीड़ ने यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुस्लिम भीड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक युवक ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है। इस मौके पर मुस्लिम भीड़ में शामिल लोगों ने लब्बैक लब्बैक और सर तन से जुदा के नारे भी लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यह भीड़ एक घर के बाहर पहुंचकर उनको धमकाने भी लगी थी। यह घर उसी का बताया जा रहा है जिसने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। यह परिवार याकूतपुरा के ब्राह्मणवाड़ी में रहता है। भीड़ के नारे लगाने और हंगामा करने के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसमें पुलिस भी मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद दिखाई दे रही है। भीड़ में कई टोपी लगाए हुए युवा भी शामिल हैं और दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से मचा बवाल। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह मुस्लिम एक युवक के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से हाथ हुई थी। यह युवक रेन बाजार इलाके में एक होटल में काम करता है। इस पोस्ट को कुछ मुस्लिम युवकों ने देखा और इसके बाद उन्होंने बाकी को बताया। फिर भीड़ इकट्ठा हो गई। यह हंगामा रात भर चलता रहा। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए एक्शन लेने का आश्वासन दिया। सुबह जाकर यह हंगामा खत्म हुआ। भड़काऊ नारे लगाने वाले युवकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने भीड़ के सामने पुलिस के मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया। बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। वहीं 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ था। रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। 70 वर्षीय बुजुर्ग विनोद मिश्रा और दिव्यांग सत्यवान मिश्रा उन पीड़ितों में हैं जिन्हें इस हमले में गंभीर चोटें आई हैं। अब इस हमले की चश्मदीद रहे विनोद मिश्रा ने दावा किया था कि मस्जिद से उकसाए जाने के बाद मुस्लिम भीड़ ने हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया था। बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पर उनके दावे को भ्रामक करार दे दिया, कह दिया कि यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसी तरह का दावा दिव्यांग सत्यवान ने किया है। मीडिया से बात करते हुए उस दिन मस्जिद से ऐलान किया गया था, ऐसा कह दिया, जो हिंदू जहां मिले वहीं उसको काट दो। उन्होंने बताया कि इसी ऐलान के बाद मुस्लिमों की भीड़ ने अब्दुल हमीद के घर के आगे मौजूद हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। उनका यह भी कहना है कि कट्टरपंथी भीड़ में शामिल लोग कह रहे थे कि ऐ हिंदुओं, यहां से भाग जाओ वरना गोलियों से भून दूंगा। दिव्यांग पर भी टूट पड़ी थी इस्लामी भीड़। सत्यवान मिश्रा शारीरिक तौर पर जन्म से ही 80% से अधिक दिव्यांग है, तो वहीं व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर भी वो बहुत दूर तक नहीं चल पाती क्योंकि उसे चलाने के लिए काम कर रहा एकमात्र हाथ बहुत जल्द ही थक जाता है। घटना के दिन सत्यवान मिश्रा मां दुर्गा के जुलूस में उसकी प्रतिमा के पास ट्रॉली में बैठे थे, जो दंगाइयों की पत्थरबाजी का शिकार बनी थी। वह श्रद्धालुओं को एक हाथ से प्रसाद बांटकर तिलक लगा रहे थे। आज भी उस हिंसा को याद करके उनका शरीर कांप रहा है। आंखों में डर का साफ खौफ देखा जा रहा है। होठों के नीचे धारदार हथियार से चोटिल किए गए सत्यवान बोल नहीं पा रहे थे। घटना को याद करते हुए वो रो पड़े। सत्यवान ने बताया कि वो पिछले 25 वर्षों से मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते हैं और तिलक लगाते हैं। उनका दावा है कि घटना के दिन उनकी ट्रॉली के साथ चल रहे डीजे को अब्दुल हमीद के घर पर रोक दिया गया। अब्दुल का बेटा सरफराज सबको गालियां देते हुए डीजे बंद करने पर तुला हुआ था। जब श्रद्धालुओं ने इससे इनकार किया तब सरफराज ने डीजे का तार नोच दिया। जैसे ही हिंदू ने इसका विरोध किया तब अब्दुल के घर से पत्थर चलने लगे।
इस पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा का हाथ टूट गया। इसके बाद हिंदू समाज के लोग धरने पर बैठ गए, सरफराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस आपाधापी में अब्दुल हमीद भी घर से बाहर आया था। श्रद्धालुओं में बड़े बुजुर्ग यह मांग कर रहे थे कि अब्दुल हमीद अपने बेटे की गलती को मानकर उसे डांट डपट दे, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अब्दुल हमीद इस पर तैयार नहीं हुआ, उल्टा अपने बेटे की करतूत को सही ठहराने लगा। जब अब्दुल ने प्रतिमा पर हमले को सही ठहराया, तब मां दुर्गा के भक्त सड़क पर धरना देकर पुलिस से सरफराज को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। इस पर पुलिस का रवैया भी कुछ ठीक नहीं रहा और वो सरफराज को पकड़कर माफी भी मंगवाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात पर बात और बिगड़ गई। विसर्जन यात्रा में शामिल कुछ श्रद्धालु उग्र हो गए, जिसमें रामगोपाल मिश्रा भी शामिल थे। वो अब्दुल हमीद की छत पर पहुंच गए और हरा झंडा उतारकर भगवा लहरा दिया। पुलिस पर हिंदुओं को पीटने का आरोप। घटना को लेकर सत्यवान ने बताया कि दोनों तरफ से तनातनी होने के बाद पुलिस ने अपना सारा जोर सिर्फ हिंदुओं पर दिखाया। मां दुर्गा के भक्तों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और उनको दौड़ते हुए दूर ले गए। पुलिस के लाठीचार्ज से तितर बितर हो चुके हिंदुओं को हिंसक भीड़ ने बेरहमी से मारा। सत्यवान का आरोप है कि बहराइच पुलिस की सभी लाठियां हिंदुओं पर ही गिरी और इन्हीं खाकी वालों ने हमलावर मुस्लिम भीड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस बीच मुस्लिमों की भीड़ उनकी ट्रॉली पर पहुंच गई, जब तक ट्रॉली में मौजूद उनके तमाम साथी भाग चुके थे। सत्यवान के दोनों पैर और एक हाथ बचपन से ही नाकाम है। वो घिसट घिसट कर ट्रॉली में ही इधर उधर चलते रहे। तभी ट्रॉली में चढ़कर लगभग आधे दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडे से उनको भी बुरी तरह से पीट दिया। चोटें सत्यवान के सिर और पीठ पर लगी। इस दौरान एक धारदार हथियार से सत्यवान के मुंह पर वार भी हुआ। सत्यवान के मुताबिक उनको काफी खून निकला और धीरे धीरे वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको किसी ने अस्पताल पहुंचाया। सत्यवान ने अंत में कहा, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने के नाते मारा गया। बरेली में दो समुदाय में जमकर चले ईंट पत्थर। उत्तर प्रदेश के बरेली के बाकरगंज में दो समुदाय के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना पर इलाके में पहुंची पुलिस तो दोनों गुटों के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें इलाके में छापेमारी कर रही है। वहीं इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बरेली के थाना क्लास क्षेत्र के बाकरगंज के रहने वाले दोनों समुदाय के कुछ युवकों में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ। इसके बाद दोनों समुदाय के दर्जनों लोग सड़क पर आमने सामने आ गए। जमकर पत्थरबाजी होने लगी और लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे तक बंद कर लिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर उपद्रवियों को भगाया। दरअसल किला क्षेत्र के बाकरगंज की वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले सौरभ दूसरे समुदाय के शानू के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों में किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने जानकारी दी और बताया कि शराब के नशे में 2 युवकों में विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। चौकी प्रभारी की तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने कहा कि किसी भी तरीके से अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो अलग अलग जगहों पर इन कट्टरपंथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार का हंटर चलता है, पुलिस का डंडा चलता है, इनमें चीख पुकार मचने लगती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।